दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको और आपके पति को मेरे मायके से आए हुए लोग अखरने क्यों लगते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीता चाय का प्याला लेकर जैसे ही रसोई से निकली, उसकी सास ने व्यंग से कहा, बहू हमें भी सुबह की चाय मिलेगी या अपने बहन बहनोई की ही खिदमत करती रहोगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं। घर आए मेहमानों की आप भगत तो करनी ही होगी। 3 साल बाद तो मेरी बहन मुझसे मिलने आई है, उसका यहाँ आना भी आपको अखर रहा है। घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो आप दोनों को अच्छा नहीं लगता। और अरे, हमारे जानने वाले मेहमान कभी मिलने आएंगे ही, लेकिन जब भी कोई आता है आप घर पर हंगामा खड़ा कर देती हैं। दीदी जीजाजी को चाय देने के बाद में आप लोगों की चाय लेकर आने ही वाली थी, लेकिन आपको तो सब्र ही नहीं है। नीता ने गुस्से में कहा और चाय लेकर गेस्ट रूम में चली गई। नीता की बहन ने सास बहू की बातें सुन ली थी। नीता के पति रमेश भी कमरे से बाहर निकल आए और अपनी माँ की बात सुनकर उनके चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। रमेश सोच रहा था कि नीता की बहन और जीजा क्या सोचेंगे कि उनके यहाँ आने वालों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। माँ, आप ये भी नहीं सोचती कि आप क्या कर रही हैं। नीता की दीदी क्या सोचेगी कि हमारे यहाँ मेहमानों को ताने देकर उनका अपमान किया जाता है। बोलने से पहले कुछ सोच लिया कीजिए। रमेश ने गुस्से में कहा, हाँ बेटा, अब तो तुम यही कहोगी कि मुझे बोलने की तमीज नहीं है, मैं पागल हो गई हूँ। अब तो मैं और तुम्हारे पिताजी इस घर के फालतू सामान हो गए हैं। जिसकी जरूरत किसी को नहीं है उसे घर के कबाड़ खाने में फेंक दो, हमें हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दो, किसी वृद्धाश्रम में फेंका। और मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ चाय ही तो बहू से मांगी थी, पर उसने और तुमने लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। हम जानते हैं हम बूढ़े बुढ़िया तुम लोगों पर भारे, पर हम भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाए, इसलिए तुम लोगों की बातें सुनकर यहीं पड़े हुए हैं। इतना कहकर रमेश की माँ जोर जोर से रोने लगी। अपनी माँ को रोते देखकर रमेश घबरा गया। वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कहीं नीता की बहन और बहनों ने ये सब सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनका यहाँ आना उसके सास ससुर को अच्छा नहीं लगा। नीता की अपने मायके में बदनामी होगी। नीता भी शोर सुनकर नीचे आ गई। नीता के पीछे पीछे उनकी बहन और बहनों भी थे। नीता की सास रोए ही जा रही थी, तभी नीता के ससुर ने वहां आकर आग में घी डालने का काम किया। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बहू से कुछ ना कहा करो, वह जो रूखा सूखा हमें दे दे, सूप साफ खा लिया करो। अरे वह सुबह की चाय हमें नहीं देना। शादी तो तुम क्यों मांगने जाती हो? आज के बाद हम दोनों सुबह की चाय नहीं पियेंगे। अरे बहू, चाय नहीं देना है तो न दो, पर अपनी सास का अपमान तो न करो। रमेश की माँ, कमरे में चलो, हमें चाय नहीं चाहिए, ये लोग अपने रिश्तेदारों को पिलाए। इतना कहकर नीता के सास ससुर अपने कमरे में चले गए। ये सब देख सुन कर नीता और रमेश का सर शर्मिंदगी से झुक गया। नीता ने रोते हुए अपनी बहन से कहा, दीदी हमें समझ नहीं आता कि माँ पिताजी घर आए मेहमानों के सामने ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अभी 1 महीने पहले बेटे का जन्मदिन था, सभी मेहमान आए हुए थे। उन्हीं मेहमानों के बीच आकर माँ जी ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगी, हमें भी कुछ खाने को दोगे? ये सब कुछ आने वाले मेहमानों के लिए ही बना है दीदी। कोई भी तीज
त्योहार आता है, माँ पिताजी ऐसे ही बिना बात के घर में हंगामा खड़ा कर देते हैं। वो सबके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे हम उनको खाने के लिए कुछ देते ही नहीं है, जबकि घर में जो बनता है या जो बाजार से आता सब कुछ हम लोग उन्हें खाने को देते हैं। फिर भी ये दोनों बाहर वालों के सामने हमें शर्मिंदा करते रहते हैं। नीता, मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गया है। मैंने इन 3 दिनों में जो देखा समझा और जो तुमने बताया उसे सुनने के बाद मैं ये कहूँगी, गलती तुम्हारे सास ससुर की नहीं है, तुम दोनों पति पत्नी की है। नीता की बहन ने गंभीर लहजे में कहा, दीदी ये आप क्या कर रही, हम गलत कैसे हुए? नीता ने गुस्से में जलाकर पूछा। नीता, माँ बाप को बुढ़ापे में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं चाहिए होती, वह अपने बच्चों से थोड़ा प्यार, अपमान और सम्मान की उम्मीद भी करते। खाना तो लोग पालतू जानवर को भी देते और तुमने देखा होगा कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं, अगर उन्हें प्यार से खाना न दो तो वह उस खाने को मुंह नहीं लगाते। तुम्हारे सास ससुर तो इंसान है, वह दोनों तुम लोगों की बेरुखी को समझते हैं। तुम सभी का साथ प्यार और समय पाने के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते। तुम दोनों आज तक उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं सके, जबकि मुझे 3 दिन में ही सब समझ आ गया। नीता की बहन ने गंभीर लहजे में कहा, दीदी मैं कुछ समझी नहीं। नीता ने आरसी से पूछा, नीता मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गया, तुमने मुझे अपने सास ससुर से नहीं मिलवाया और न उन्हें पास लेकर आई। उन लोगों का खाना सही नाश्ता सब तुम उनके कमरे में दे देती हैं, जैसे वह इस घर के सदस्य नहीं कोई अजनबी है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जब बच्चों का जन्मदिन मनाती हो तो केक काटते समय तुम्हारे सास ससुर वहाँ होते हैं? शायद नहीं, मैं ठीक कर रही हूँ ना? क्या तुम जब त्योहार पर अपने बच्चों के कपड़े लेकर आती हो तो उन्हें दिखाती हो कि तुम क्या लेकर आई हो? त्योहार पर क्या बनेगा क्या उनसे पूछकर बनाती हो क्या? कभी तुमसे उनकी पसंद का खाना त्योहार पर बनाया है जब से तुमने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है? क्या तुमने कभी अपने सास से पूछा, माँ अब करवा चौथ पर कैसी साड़ी लेगी, किस रंग की लेगी? तुम उनके लिए कपड़े लाती हो, उन्हें खाना बना कर देती हो, उनका हर काम करती हो, पर तुम उन्हें कोई अहमियत नहीं देती। तुम्हारे आने से पहले वह इस घर की मालकिन और सर्वेसर्वा थी, ये अधिकार तुमने ले लिया। अच्छा किया, उनका बोझ बुढ़ापे में कम कर दिया, लेकिन उनकी अहमियत क्यों कम कर दी? जो काम तुम बिना उनसे पूछे करती हो, अगर वही पूछ कर करो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे सास ससुर का मान सम्मान बढ़ जाएगा, उनके मन की कुठा और डर खत्म हो जाएगा। उन्हें तुम्हारे व्यवहार से ऐसा महसूस होता होगा कि जब तुम उनके समझते रहते हुए उनको कोई तवज्जो नहीं देती, तो जिस दिन वह लोग अपने शरीर से लाचार हो जाएंगे तो तुम लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? उनके मन में हीन भावना ने घर कर लिया है और इसके जिम्मेदार तुम दोनों हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम दोनों चाहो तो अपने इस छोटे से घर को नरक की जगह स्वर्ग बना सकते हो। तुम अपने बच्चों को भी उनके दादा दादी से दूर रखते हो, ये ठीक नहीं है। जो मैंने तुमसे कहा है उस पर अमल करके देखो, तुम्हारे सास ससुर का व्यवहार भी बदल जाएगा और घर का माहौल भी। नीता की बहन ने समझाते हुए कहा, दीदी शायद आप ठीक कर रही है, गलती हमारी भी है, अब मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। इसकी शुरुआत मैं अभी से करने जा रही हूँ। इतना कहकर नीता अपने सास ससुर के कमरे में गई, उनके पैर से और सिर झुकाकर कहा, माँ पिताजी आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, अब आप लोगों का सही नाश्ता खाना सब हमारे साथ होगा और ये जो आपके पोती हैं अब इन्हें भी आप संभालिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन्हें कहानियाँ सुनती रहूं, ये काम अब आप लोग कीजिए। अब से आप लोग यहाँ कमरे में नहीं डाइनिंग टेबल पर चलकर हमारे साथ
नाश्ता कीजिए, यही कहने में आई थी, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप दोनों वहीं आ जाइए। इतना कह कर नीता कमरे से बाहर निकल गई। वह मन ही मन सोच रही थी क्या उसके पास ससुर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आएंगे। यही सोचते हुए वह नाश्ता लगाने लगी, तभी उसने देखा कि उसके सास ससुर वहां आ गए और अपनी अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गए। नीता ने देखा उनके चेहरे पर मुस्कान और संतोष था। सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रमेश ने कहा, पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि इस बार दिवाली पर आपके लिए मटका सिल्क का कुर्ता पायजामा और माँ के लिए कांजीवरम की नीली साड़ी लेकर हम। माँ को नीला रंग बहुत पसंद है। क्यों माँ, ठीक है ना? हमारे लिए इतने महंगे कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। इस बुढ़ापे में इतने महंगे कपड़े हम क्या करेंगे? कहीं आना जाना भी नहीं रहता। बहू और बच्चों के लिए ले आ, हमारे लिए नहीं। अब तुम लोगों के खाने पहनने के दिन है, हमारे लिए फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुश रहो और मुस्कुराते रहो, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश है बेटा। नीता की सास ने बहुत प्यार और अपनेपन से मुस्कुराते हुए कहा। उसके सवर में कहीं भी ईर्ष्या नहीं थी। रमेश अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन पिछली दीपावली की बात सोचने लगा, जब वो अपने माँ पिताजी के लिए कपड़े लेकर आया था तो दोनों ने कपड़ों को उसके सामने फेंकते हुए कहा था, हम कोई घर के नौकर नहीं है जो तुम ऐसे घटिया कपड़े हमें दे रही हो। अरे लाना ही था तो महंगे कपड़े लाते अपने और अपनी बीवी के लिए। तो मटका सिल्क का कुर्ता पाजामा कांजीवरम की साड़ी लाई हो और हमारे लिए ये मामूली सा कपड़ा। आज वही माँ प्यार से कह रही है कि हमारे ऊपर फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। नीता की दीदी सही कह रही थी। माँ बाप को सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं, प्यार, अपनापन और सम्मान की भी जरूरत होती है, जो हम उन्हें नहीं दे रहे थे। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, उन्हें पूरा सम्मान देंगे।